तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग अब स्मॉल टाउन का एक रईस बंदा बन चुका है, क्योंकि उसने मास्टर वान से ढेर सारे माउंटेन्स खरीद लिए थे। साथ ही हमें एक मिस्टीरियस बंदा दिखाया गया जो कि पावर्स के मामले में एल्डर वांग का भी बाप था। उसने बड़ी आसानी के साथ एल्डर वांग को फाइट में हरा दिया, जिसके चलते एल्डर वांग और मास्टर वान को इस बंदे की इरादों पर शक होने लगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें माउंटेन्स का मैप दिखाया जाता है। मास्टर वान चेनपिंग से कह रहे थे कि तुमने शियान काओ, शुआनफिंग, माउंटेन पर्ल, पाओलुशाई इतने सारे माउंटेन्स खरीद लिए हैं। ये सारे के सारे माउंटेन्स जबरदस्त लोकेशन पर हैं। ये बात तो माननी होगी कि तुम्हारी पसंद का कोई जवाब नहीं। और तभी उनकी नजर पड़ती है लॉस्ट माउंटेन पर। ये भी चेनपिंग ने खरीद लिया था। मास्टर वान उससे पूछते कि चेनपिंग, ये तो डेली डायनेस्टी का फॉरबिडन माउंटेन माना जाता है, फिर तुम्हें इसे खरीदने की आइडिया कहाँ से मिली? अब चेनपिंग मास्टर वान को कैसे बताएगा कि उस माउंटेन पर ही तो उस परिंदे ने अपना पेट साफ किया था। और तभी शुई ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। उस मैप को समेटते हुए कह रही थी कि फादर, चेनपिंग ने जो भी माउंटेन सिलेक्ट किया है उन्हें बेचने की प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। शुई तो चेनपिंग के लिए काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही साथ मास्टर वान भी चेनपिंग की चालाकी से इम्प्रेस हो गए। वो कहते, चेनपिंग, इतने सारे माउंटेन्स खरीदने के बाद भी तुम्हारे पास थोड़े बहुत कॉपर कॉइन्स बचे होंगे, तो मैं तुम्हारे लिए टाउन में 2 शॉप्स ढूंढ लेता हूँ जिनकी फाउंडेशन सॉलिड होगी। वहाँ पर तुम अपना कोई नया बिजनेस ओपन करना, या फिर तुम उन्हें किराए पर भी दे सकते हो। जो सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा खुश हो गया। मास्टर वान उसे ग्रो होने में पूरा सपोर्ट कर रहे थे, तो चेनपिंग उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि अगर आप नहीं होते तो शायद ये सब मैं कभी सोचता ही नहीं। जिस पर मास्टर वान कहते, कोई बात नहीं, मेरा काम है तुम्हारी मदद करना। अब चेनपिंग के वहाँ से जाने के बाद मास्टर वान कह रहे थे कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा नेक दिल है, ऐसे ही लोग जेंटलमैन बनते हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि चेनपिंग मुझ पर इतना ट्रस्ट करेगा। इस बच्चे ने तो मेरा दिल जीत लिया। इधर चेनपिंग के बाहर आते ही वहाँ मौजूद लोग उसे रिस्पेक्ट देकर बात करने लगे। वेल, ये वही लोग थे जो कुछ दिनों पहले चेनपिंग की बेइज्जती कर रहे थे। पैसा आने से लोग कितने बदल जाते हैं ये चेनपिंग समझ गया था। अब उसे मास्टर वान ने कई बातें याद आने लगी। उन्होंने उसे बताया था कि माउंटेन्स और शॉप सब कुछ रेडी हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें बस आराम से बैठकर पैसा गिनना है। तुम फिर शादी भी कर सकते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कभी परेशान नहीं होंगे। जैसी मुश्किलें तुमने बचपन में झेली थी वैसा उनके साथ नहीं होगा। मैं मास्टर वान तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही साथ तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे बिजनेस का भी ध्यान रखूंगा। तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए सेफ रहना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ तुम सेंट जीशांग के काफी ज्यादा क्लोज थे, अब उनके जाने के बाद तुम उन्हें मिस करते हो। वेल, ये एक ह्यूमन नेचर है, मगर तुम सेंट जीशांग के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम जितना उनके बारे में सोचोगी तुम्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर है, ये सारी बातें भूल जाओ। तुम्हें वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं। चेनपिंग खुश तो था, मगर सेंट जीशांग के लिए थोड़ा सा परेशान भी। और तभी एल्डर वांग उससे मिलने पहुँच गए। वो उसे बता रहे थे कि तुमने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी में मौजूद 10 वाइटलिटी पॉइंट्स को अवेकन किया है। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था, तो बस अब अपनी इस पावर को गवाना मत, तुम बस हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। तो चेनपिंग तुरंत ही जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि सीनियर, मैं आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। जिसके बाद वो चेनपिंग से पूछने लगे कि बताओ तुमने कौन से माउंटेन को परचेस किया है। तो चेनपिंग उन्हें 1 बाय 1 अपने सारे माउंटेन्स के नाम बताने लगा, जिसमें से एक है लॉस्ट माउंटेन। उस माउंटेन को ल्यूशान नाम से भी जाना जाता था। अब एल्डर वांग उसे हैरान होकर पूछने लगे कि तुम्हें लॉस्ट माउंटेन खरीदने का आइडिया कहाँ से मिला। जो सुनकर चेनपिंग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मास्टर वान भी इसी माउंटेन के बारे में उससे पूछताछ कर रहे थे। इसलिए वो क्यूरियस होकर सीनियर वांग से पूछने लगा कि मास्टर, क्या इस लॉस्ट माउंटेन में कोई गड़बड़ी है? जिस पर एल्डर वांग जवाब देते हुए कहने लगे कि पियून माउंटेन सबसे ज्यादा स्पेशल है, मगर लॉस्ट माउंटेन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। डेली डायनेस्टी के पावरफुल एल्डर भी इस माउंटेन की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए। इस माउंटेन के अंदर कुछ तो स्पेशल बात जरूर है। अगर तुमने इसे परचेस किया तो यकीन करो इस डील में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए अब मुझे जल्दी बताओ कि तुमने इस माउंटेन को सिलेक्ट कैसे किया। ये सुनकर चेनपिंग बस उन्हें घूरे जा रहा था। तो कहते, अरे जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या? तो चेनपिंग कहता है, सीनियर, उस दिन मैं मैप लेकर माउंटेन्स में गया था, मगर उस मैप के ओपन होते ही एक परिंदे ने उसे गंदा कर दिया, और उस परिंदे ने एग्जैक्टली वही माउंटेन गंदा किया था। तो मुझे लगा शायद ये मेरी किस्मत का इशारा है, इसलिए मैंने उस माउंटेन को खरीद लिया। जिस पर एल्डर वांग कहते, रहे ये तो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अजीब इत्तेफाक हुआ। खैर, जब तुम माउंटेन्स पर गए तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? जिस पर चेनपिंग कहता है कि वहाँ के 2 गार्ड्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। वो लोग तो मुझे खत्म करने वाले थे, मगर तभी शांग ने वहाँ आकर उन बंदों को रोक लिया। साथ ही साथ उस शांग ने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। शांग का नाम सुनते एल्डर वांग थोड़े
थोड़े से अलर्ट हो गए। वो कहते कि शांग तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, मगर उसके साथ जो मिस्टीरियस बंदा हमारे टाउन में आया है उससे तुम थोड़ा सा बच के रहो। साथ ही साथ सेंट जीशांग ने तुम्हें जो जेड सील्स दिए थे उन्हें भी संभाल कर रखना, खासकर वो वाला सील प्रोटेक्ट करो जिस पर जिंग ये वर्ड लिखा हुआ है। अब चेनपिंग काफी ज्यादा हैरान था कि मास्टर वांग को ये बात कैसे पता चली। सेंट जीशांग ने तो उसे वो सील प्राइवेट में दिए थे। एल्डर वांग उससे कहते कि अब तुम काफी ज्यादा रईस बन चुके हो और रईस बनने के बाद बस एक जगह पर सेटल होना बेहतर होता है, इसलिए तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो और हाँ तुम्हें उन जेड सील को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर चेनपिंग कहता है ठीक है सीनियर, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। जिसके बाद चेनपिंग सीधे टाउन में आ जाता है। वो देखता है कि डेली डायनेस्टी के लोग टाउन में काफी सारे बदलाव कर रहे थे। वहीं पर शांग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ के लोगों को ये बदलाव नहीं चाहिए, वो अपने कुछ पुराने ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व रखना चाहते हैं। चेनपिंग भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वो बंदा जिसका नाम जैंग है वो चेनपिंग को आवाज देता है। वो कह रहा था भाई शुई से लेक्चर सीख लिए क्या तुमने? लेकिन चेनपिंग का उस बंदे के साथ बात करने का कोई मन ही नहीं था। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मगर वो बंदा तुरंत ही चेनपिंग से बात करने चला आया। उसे चेनपिंग में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। वो चेनपिंग को बताता है कि देखो ये है शांग और ये नेचर से बहुत ही अच्छा बंदा है, लेकिन डेली डायनेस्टी के लोग उसे ज्यादा भाव नहीं देते। तो चेनपिंग कहता है कि तुम्हें तो इन लोगों के बारे में काफी कुछ पता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम है जैंग, तुम मुझे मास्टर जैंग भी बुला सकते हो। वैसे मेरा एक दूसरा भी नाम है, जो लोग मुझसे डरते हैं वो मुझे लायन बुलाते हैं। यहाँ पर वो चेनपिंग को डराने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो दोबारा से नॉर्मल होकर चेनपिंग से कहने लगा कि क्या तुम मुझे सॉन्ग जिनशिन के घर ले जा सकते हो? मगर चेनपिंग उससे दूर हटते हुए कह रहा था कि मुझे मास्टर वान की मदद करने जाना है, अगर मुझे देर हुई तो मास्टर वान मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। मगर जैंग चेनपिंग का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है भाई शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं एक खतरनाक बंदा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दरअसल वो सॉन्ग जिनशिन है ना, मैं उसके छोटे भाई का अच्छा दोस्त हूँ। सॉन्ग जिनशिन उससे मिला ही नहीं था, तो उसका छोटा भाई सॉन्ग जिनशिन को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस है। उसने मुझे बोला था कि स्मॉल टाउन में जाकर मेरे भाई का घर देख के आओ और मुझे बताओ कि वो स्मॉल टाउन में कैसे रहता था, और यही वजह है कि मैं सॉन्ग जिनशिन का घर देखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं डेली डायनेस्टी वापस जाऊंगा तब उसे सॉन्ग जिनशिन के घर के बारे में बता पाऊँ। मगर चेनपिंग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं फिलहाल काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, इसके लिए तुम मेरे सामने मुश्किलें खड़ी मत करना। तो जैंग कहता है भाई क्या तुम्हें मैं वैसा बंदा दिखता हूँ? कुछ लोग होते हैं जो कि जरा जरा सी बात पर किसी की फैमिली को भी पनिश करते हैं, मगर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। जिसके बाद वो चेनपिंग के कंधे पर हाथ रखने चला गया, लेकिन चेनपिंग उसका हाथ रोकते हुए कहता है कि तुम चेहरे से जितने मासूम लगते हो उतने तुम हो नहीं। तो जैंग कहता है ठीक है यार, मैं किसी और से एड्रेस पूछ लूंगा। तो चेनपिंग कहते हैं तुम्हारे पास सॉन्ग जिनशिन के घर की चाबी नहीं है, फिर तुम वो घर कैसे चेक करोगे? तो जैंग कहता है कि मुझे चाबी की कोई जरूरत नहीं। अब चेनपिंग को लग रहा था कि इस बंदे ने घर का ताला तोड़ दिया तो सॉन्ग जिनशिन मुझ पर ही इल्जाम लगाएगा, इसलिए वो जैंग को सॉन्ग के घर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। मगर वो कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम उस डोर को ओपन नहीं करोगे। जो सुनकर जैंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो चेनपिंग को बिल्कुल मुसीबत में नहीं डालेगा। जिसके बाद ये लोग सॉन्ग जिनशिन के घर के सामने पहुँच गए। उसके घर के दरवाजे पर स्प्रिंग फेस्टिवल का प्लेट्स लगा हुआ था, जिसे चाइनीज कल्चर में एक तरह की ब्लेसिंग माना जाता है। तो जैंग उसे निकालने की कोशिश करने लगा, मगर चेनपिंग उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि न्यू ईयर तक इसे हटा नहीं सकते, वरना बहुत बड़ा बैड लक होगा। खैर अब तो तुम सॉन्ग जिनशिन के घर में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बढ़िया वाली चाय पिलाता हूँ। मगर तभी जैंग देखने लगा कि चेनपिंग के घर की हालत तो बद से बदतर है। वो कहने लगा भाई तेरे घर की कोई गारंटी नहीं, पता चले हम चाय पी रहे और ये हम पर ही कोलैप्स हो गया, और मैं अपनी लाइफ की आखिरी चाय फिलहाल तो बिल्कुल भी पीना नहीं चाहता, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो चेनपिंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन उसने वहाँ से जाते हुए स्प्रिंग कॉपलेट्स को हटा दिया था ताकि वो चेनपिंग को चिढ़ा पाए। चेनपिंग सोचता है कि पता नहीं ये बदतमीज बंदा है कौन। अब जैंग सीधा ली मेंशन पहुँच गया। शांग उसे वहाँ देख कर ही ग्रीट करता है, तो जैंग ने उसके हाथ में वो कपलेट थमा दिए। शांग उससे पूछ रहा था कि सीनियर आपको ये कपलेट्स कहाँ से मिले? इस पर की हैंड राइटिंग तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो जैंग उसे बताता है कि सॉन्ग जिनशिन की लिखावट है। जिस पर शांग कहने लगा कि सीनियर आप इन कपलेट्स का क्या करने वाले हो? तो कहता है कि इसका नाम बदलने का वक्त आ चुका है। दरअसल मैं तुम्हारे भाई को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमें पता चला कि शांग ही सॉन्ग जिनशिन का छोटा भाई है। जैंग कह रहा था कि तुम उस सॉन्ग जिनशिन से काफी ज्यादा काबिल हो, मगर फिर भी तुम्हारी जगह पर उसे ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जिस पर शांग कहने लगा कि सीनियर लोग ऐसा नहीं मानते, उन्हें लगता है कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जैंग कहता
कहता है कि ठीक है, कुछ ही दिनों में उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। वैसे अब थोड़ी देर में यहाँ पर हमसे कोई मिलने आने वाला है। अब ये सीन यहीं पर कट होके हमें बाओपिंग दिखाई जाती है, जो कि सीधे जाकर चेनपिंग के गले लगकर रोने लगी। चेनपिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बाओपिंग को आखिर हो क्या गया है, तो रोते हुए कहने लगी कि सीनियर माँ मर चुके हैं। ये सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। बाओपिंग उसे बता रही थी कि उन्होंने मरने से पहले मुझे तुम्हारे पास आने के लिए बोला था। अब बाओपिंग के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल स्मॉल टाउन से थोड़ी दूरी पर आने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक गए थे, जहाँ पर लांग सीनियर माँ से कह रहा था कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन हम बच्चों के सामने वो डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए सीनियर माँ और लांग बच्चों से काफी दूर जंगल में पहुँच गए। लांग कह रहा था, सीनियर मैंने आपसे वादा किया था कि सेंट जीशांग के बाद अकेडमी के हेड की पोजीशन आपको मिलेगी, मगर अब उसमें थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं। जो सुनते ही सीनियर माँ कंफ्यूज हो गए। वो लांग से पूछते कि तुम कौन सी चेंजेस की बात कर रहे हो, कहीं मुझे हेड की पोजीशन देकर तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा। जिस पर लांग के तारे नहीं सीनियर, वैसी कोई बात नहीं। दरअसल मुझे डाली डायनेस्टी के लॉर्ड से खबर मिली है, वो लोग प्यून माउंटेन में एक नई अकेडमी बनाने वाले हैं। लगभग 50 सालों के अंदर ही वो अकेडमी 72 अकेडमीज के टॉप पर पहुंच जाएगी, मगर वहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं और बिना टीचर के तो कोई स्कूल टॉप पर नहीं पहुँच सकता। जिस पर सीनियर माँ कहने लगे कि शायद तुम ये चाहती हो कि मैं मेरी शानिया अकेडमी छोड़कर उस नए सेक्ट में चले जाऊँ। तो कहते हैं, हाँ सीनियर, मेरे ख्याल से आपने अभी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि प्यून माउंटेन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। वहाँ पर आप हमारे नए अकेडमी के मास्टर बनोगे। वैसे भी ये नई अकेडमी आपकी शानिया अकेडमी से बेहतर होगी। इधर बच्चे थोड़े से परेशान हो गए। वो कहते कि काफी देर से एल्डर माँ वापस नहीं आए, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। साथ ही वो लोग देखते कि कैरेज वाला बंदा उन पर नजर रखे हुए है, जो देखकर बच्चे समझ गए कि यहाँ पर जरूर से कोई गड़बड़ी होगी। वहीं पर लीहुआ नाम का बंदा कहने लगा कि हमने जल्दी से सीनियर माँ को यहाँ बुला लेना चाहिए, मगर इस बंदे के होते हुए वो लोग वहाँ से हिल भी नहीं सकते थे। इधर सीनियर माँ ने स्क्रोल की बजाय लांग को ही दबोच लिया। वो उसका हाथ मरोड़ते हुए कह रहे थे कि चाहे तुम कितनी भी मीठी जबान में बातें क्यों न करो, तुम्हारे नापाक इरादे छुप नहीं सकते। तुमने शानिया अकेडमी को डिस्ट्रॉय करने की पूरी प्लानिंग बनाई। भले ही मैं शानिया अकेडमी में झाड़ू मारने का काम करता था, मगर मैं कोई धोखेबाज नहीं और ना ही मैं किसी और की धोखेबाजी बर्दाश्त करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लांग पर एक पाम अटैक कर देते हैं, मगर लांग समय रहते साइड में हट गया था। भले ही वो सीनियर माँ के अटैक से ज्यादा घायल नहीं हुआ, मगर सीनियर माँ ने उसे उकसा दिया था। वो कह रहा था कि आप शानिया अकेडमी को सुई डायनेस्टी में शिफ्ट करना चाहते थे, जबकि आपको पता है कि सुई डायनेस्टी और डाली डायनेस्टी दुश्मन है। आपका ये डिसीजन डाली डायनेस्टी के साथ जंग के ऐलान जैसा था। आप सुई डायनेस्टी में जाकर वहाँ के मास्टर बनना चाहते हो, जबकि आपको पता है कि डाली डायनेस्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस पर सीनियर माँ कह रहे थे कि स्कॉलर का कोई धर्म या देश नहीं होता, वो तो बस नॉलेज के साथ ही लॉयल होते हैं। हम स्कॉलर से और नॉलेज हासिल करना ही हमारा काम, चाहे फिर वो डाली डायनेस्टी में हो या फिर सुई डायनेस्टी में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो ये सारी डायनेस्टीज एक जैसी है। जिस पर लांग कहता है, वाह सीनियर, आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। इधर बाओपिंग और उसके दोस्तों ने मिलकर बड़ी चालाकी से उस कैरेज वाले बंदे की धुलाई करना शुरू कर दी और फिर मौका मिलते ही बाओपिंग सीनियर माँ को ढूंढने वहाँ से चली गई थी। इधर सीनियर माँ और लांग एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में थे, जहाँ पर कई सारे वुडन स्क्रोल से। लांग वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट करते हुए कहने लगा कि नॉलेज हासिल करना गलत नहीं है, मगर उस नॉलेज का फायदा दूसरे कंट्री के लिए करना गलत बात है। इधर सीनियर माँ ने स्प्रिंग ब्रीज टेक्निक का यूज करते हुए लांग के अटैक को कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय कर दिया। लांग कह रहा था कि स्प्रिंग ब्रीज तो सेंट जीशांग की पसंदीदा टेक्निक थी, वो तो मर चुके हैं, इसलिए अभी टेक्निक भी उन्हीं के साथ डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर सीनियर माँ पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर में सीनियर माँ उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे, मगर उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए तुरंत इन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लांग ने तुरंत अपनी फैन की मदद से वहाँ का वुडन स्क्रॉल ब्रेक कर दिया, जिससे सीनियर माँ काफी पीछे पुश हो गए थे और फिर इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो गई। मगर लांग ही सीनियर माँ पर भारी पड़ गया था। वो कहता है कि जो एक सेंट कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं। जिसके बाद वो सीनियर माँ पर ब्रोकन वुड से अटैक करने लगा। तो सीनियर माँ भी बड़ी स्पीड के साथ उसे काउंटर कर रहे थे, मगर सीनियर माँ को पता था कि वो ज्यादा देर तक उसके अटैक को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से वहाँ मूव होने लगे। इधर लांग उन पर हमले करते हुए कहने लगा कि सेंट जीशांग शानिया अकेडमी
बनाकर इस रिलीजन का फाउंडर बनने वाला था। साथ ही उसका सपना था कि शानिया एकेडमी सबसे बड़ी हो। उसे लगता था कि वो एक जेंटलमैन है जो जब चाहे तब कुछ भी कर लेगा, मगर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। उसने मार्शल आर्ट के रिलीजन को बदलने की कोशिश की। वो एक नया ही नॉलेज दुनिया को देने वाला था, मगर इससे तो इस दुनिया में काफी कुछ बदल जाएगा। जिसके बाद उसने बातों ही बातों में सीनियर माँ को बुरी तरह से घायल कर स्क्रॉल पर पटक दिया। लांग की पावर्स के आगे सीनियर माँ कमजोर पड़ गई थी। जिसके बाद लांग ने उन्हें चोक करना शुरू किया। सीनियर माँ उससे पूछते कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर लांग कहने लगा, रे सीनियर आपने तो अंदाजा लगा लेना चाहिए था, आप उस बंदे को अच्छे से जानते हो। जिसके बाद वहाँ का इमेजिनरी वर्ड अपने आप गायब हो गया। सीनियर माँ को समझ आ गया था कि लांग किसके लिए काम करता है, मगर उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लांग कहता है सीनियर शानिया एकेडमी का जो भी इनहेरिटेंस है वो सारा उन्हीं को मिलेगा, वही एक टॉप लेवल के सेंट बनेंगे। और ये सारी बातें बाओ पिंग ने सुन ली थी। वहीं पर लांग ने भी उसे भागते हुए देख लिया तो सीनियर माँ को वहीं पर पटक के सीधा बाओ पिंग को ढूंढने लगा। वो कहते बाओ पिंग बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। मगर बाओ पिंग वहीं पर छुप गई थी। तब तक लांग के असासिन भी वहाँ पर पहुँच गए। उसे बताते कि वो बच्ची यहाँ से भाग चुकी है, जो सुनकर लांग काफी ज्यादा भड़क गया था। वो उनसे कह रहा था कि वो लड़की किसी भी कीमत पर यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, वरना हमारी सारी पोल खुल जाएगी। तो सभी असासिन बाओ पिंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, मगर बाओ पिंग तो सीनियर माँ के पास छुपी हुई थी। सीनियर माँ को घायल देखकर बाओ पिंग के पास जो लोकस लीफ थे वो अपने आप बाहर आ गए। उन्होंने अपनी मैजिकल पावर से सीनियर माँ को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया था। वो बाओ पिंग से कहते कि बच्ची मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ और लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो अब खुद पर ही शर्म आ रही है। मैंने मेरे भाई जीशांग को धोखा दिया। जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उनकी बातें सुनकर बाओ पिंग भी रोने लगी। वो कहते कि मैं इन असासिन्स को उलझाए रखता हूँ, तब तक तुम स्मॉल टाउन की तरफ भाग जाना, वहाँ तुम्हें चेन पिंग से मिलना होगा। मगर बाओ पिंग उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो सीनियर माँ उसे समझाती कि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, अब शानिया एकेडमी का सर्वाइवल मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम बस जल्दी से चेन पिंग के पास चली जाओ, उसे सारी सच्चाई बता देना। अब बाओ पिंग के जाने के बाद थोड़ी देर में लांग वहाँ पर पहुँच गया। वो सीनियर माँ से कह रहा था कि मैंने आपको एक मौका दिया, मगर आपने उसे खुद होकर गवा दिया। अब आपको बेरहमी से मारा जाएगा। शायद मौत के बाद आपको समझ आए कि आपने मेरी बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसी वक्त सीनियर माँ ने अपने ट्रू एसेंस को बर्न करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। लांग कहता है कि अगर आपने इस तरह से ट्रू एसेंस को बर्न किया तो आपको रीइंकार्नेशन का मौका भी नहीं मिलेगा, आपकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो स्टूपिड शानिया एकेडमी के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रहे हो? वहीं पर सीनियर माँ सेंट जीशांग से कह रहे थे कि आपने शानिया एकेडमी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, इस उम्मीद में कि मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। आप जानते थे कि आपका वो दुश्मन आपके इनहेरिटेंस को चुराने की कोशिश करेगा। आपने हमारे एकेडमी के लिए सुई डायनेस्टी का लोकेशन चुना, क्योंकि आपको पता था कि वो बंदा वहाँ पर नहीं जा सकता। मगर मैं आपके मिशन को पूरा नहीं कर पाया और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कभी मुझे माफ करो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद कई सारे बंदों को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और फिर उन्होंने लांग पर भी एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और फिर सीनियर माँ और लांग के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इस बार सीनियर माँ उस लांग पर भारी पड़ गए थे। उन्होंने लांग को काफी पीछे पुश कर दिया था, मगर वो बंदा भी कुछ कम नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सीनियर माँ के हर एक अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। और उतने में ही सीनियर माँ उस पर एक पावरफुल पाम अटैक कर देते हैं, लेकिन उतने में ही सीनियर माँ कमजोर पड़ गई। जिसके बाद वो अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देते हैं। और फिर फाइनली वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। बाओ पिंग जंगल में जो कुछ भी हुआ वो सारी हकीकत चेन पिंग को बता देती है। और उतने में लांग का चमचा वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है कि इस बच्ची के सभी दोस्त हमारे कब्जे में हैं। वो कहने लगा कि अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो सेंट जीशांग ने दिया हुआ जेड से लेकर ल्यूशाओ माउंटेन पहुँच जाओ। तो चेन पिंग बाओ पिंग से वादा करता है कि वो जरूर से उसके दोस्तों को बचा लेगा। वही दूसरी तरफ लांग जैंग से मिलने पहुँच गया। वो उसे इंपीरियल मास्टर कह के ग्रीट कर रहा था। जैंग कहता है, ये तुम्हारी हालत किसने कर दी? तो लांग बताता है कि सीनियर मैंने सब कुछ प्लान किया था, मगर उस सीनियर माँ ने मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया। उसने तो शानिया एकेडमी के इनहेरिटेंस को बचाने के लिए खुद की जान भी दे दी। अगर उसके पास इनहेरिटेंस था तो अभी जल गया होगा। जिस पर जैंग कहता है कि सीनियर माँ बहुत ज्यादा ईमानदार था। आफ्टर ऑल वो भी मास्टर वेनशिंग का 10 सालों तक डिसाइपल था, तो भला वो अपने ही लोगों को धोखा कैसे देगा? मगर मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि वो तुम्हें बिना खत्म किए ही मारा गया। चलो खैर कोई नहीं, वैसे भी सीनियर माँ के पास कोई इनहेरिटेंस था ही नहीं। सेंट जीशांग का
उसका सारा इनहेरिटेंस इसी टाउन में है। साथ ही साथ हम जैंग के हाथों में एक जेड सील देख पाते हैं जिसमें से डिवाइन ऑरा रिलीज हो रही थी। सो गाइस यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि लांग इस बंदे जैंग के लिए काम करता है और सेंट जीशांग की मौत के पीछे इसी का हाथ होगा। वेल इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें अगले एपिसोड में मिलने वाली है। फिलहाल तो सवाल ये है कि ये जेड सील जैंग के पास कहाँ से आया। तो जब ये सीरीज शुरू हुई थी तब हमने सेंट जीशांग के एक डिसाइपल जाओ याओ को देखा था। वो स्मॉल टाउन छोड़कर जाने वाला था, इसलिए सेंट जीशांग ने उसे गिफ्ट के तौर पर ये जेड सील दिया। लेकिन स्मॉल टाउन से बाहर आते ही जैंग उसके गैरेज में पहुंच चुका था। वो जाओ याओ को बता रहा था कि मैं बहुत ही खतरनाक बंदा हूँ, जो भी मेरी बात नहीं मानता मैं उसके खानदान तक को भी तबाह करता हूँ। अब उसने जाओ याओ के साथ क्या किया ये तो हमें दिखाया नहीं गया, मगर जाओ याओ का जेड सील उसके कब्जे में है और अब जैंग ने तुरंत ही उस सील को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहता है जीशांग तुमने अपने इनहेरिटेंस को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो चलो देखते तुम उसे बचा पाओगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक बेट लगा चुका हूँ, देखते आखिर में जीत किसकी होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस इसके आगे आने वाले 2 एपिसोड्स में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।